नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को, एक मिनट रोक लो, बोलो, राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज़ ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज़्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये ख़त्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और PST का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, 2 चीज़ों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, पोल रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यान से
ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। Mr. Sibal, I have a question, sir. I mean, you've been a politician for so long. What makes you come up with these kind of precautions in this particular? Nothing. I mean, I see. Look, everybody. There are a lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all. Nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. ठीक है, हम विश्वास रखते हैं, ये नहीं कहते कि हमें विश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन जब तक मतदाता ये ना देखे कि जो मैंने वोट दिया था वो एक्चुअली उसी प्रत्याशी के प्रति काउंट हुआ है या नहीं, जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखे, यहाँ तो मशीन कहती है ना, तो उसी के लिए हमने कहा, उसमें कोई हम कुछ और नहीं कह रहे, आप सावधानी रखिए। आपके पास जब पता चल जाएगा कि कितनी वोट पोल हुई हैं, तो अगर काउंटिंग वोट में अंतर है तो कोई, क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट वगैरह नहीं गिने जाते, वो तो एक अलग हाथ से गिने जाते हैं, ठीक है, और अगर टाइम में कोई अंतर है तो आपको पता चल जाएगा। Sir, did you discuss with the other political leaders, the opposition leader, that the precautionary which you have taken? Did you speak to them that? नहीं, I try to gather this information from everybody. तभी हमने एक चार्ट बनाया है, ताकि सब लोगों की सुविधा के लिए किया है हमने, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि बाद में अगर आरोप लगे तो अच्छा नहीं है, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। क्या सर 4 जून से पहले और 1 तारीख के बाद आप कोशिश करेंगे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके साथ बैठें और इस पर डिस्कस करें, ताकि वो एक बेहतर तरीके से अपने लोगों तक ये इस बात को पहुंचा पाएं? क्या इस चीज़ की भी कोशिश? नहीं, ऐसा है कि मैंने कई लोगों से बात कर चुका हूँ मैं, जैसे तमिलनाडु में उन्होंने ऑलरेडी 17 फॉर्म इकट्ठा किए हैं, और क्योंकि मैंने ये पहली बार ये इशू उठाया था, ये मुद्दा मैंने ही पहली बार उठाया था, 17C के फॉर्म का, अब इतना फैल चुका है कि अब जो भी काउंटिंग एजेंट है इस देश में वो ये देख रहा है कि 17C का फॉर्म सही तरीके से फिल हुआ कि नहीं। तो एक जानकारी जब लोगों को मिलती है, जब लोग चौकन्ने हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से फ़ायदा जनता का है, क्योंकि जो मतदान का जो नतीजा है वो सही होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम में इतने प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ, उसकी प्रक्रिया में कि अगर उससे कोई छेड़छाड़ होता है यानी टैंपरिंग होती है तो उसको हम पता कर सकते हैं। सीधी बात यह है ना कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये मेरा मोबाइल है, हाँ, इसमें एक लॉग होता है ना, मोबाइल में लॉग होता है कि जब कॉल करते हो टाइमर आ जाता है कि भाई इस टाइम आपने कॉल किया, इस टाइम किसी ने कॉल लिया, इसको कॉल किया, तो हर मशीन में एक लॉग होता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर कंप्यूटर का है तो उसको विंडोज़ बोलते हैं, हाँ, बाकी एंड्रॉयड बोलते हैं, iOS बोलते हैं, ठीक है ना, वो इसमें भी वही सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अगर छेड़छाड़ कहीं भी हो तो टाइमिंग में डिफरेंस आ जाएगा, निश्चित रूप से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी ने खोला, उससे पहले खोला हो तो वो भी टाइमर आ जाएगा, वो तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम जब खुलता है वो टाइम तो उसी टाइम रिकॉर्ड होता है ना, और अगर पहले खुला हो तो तुरंत पता चल जाएगा। So suppose while counting there are discrepancies that are found. What is the next step to escalate? No, forget about that. Let us first not jump to conclusions, right? Our interest is to make sure that this form is filled up duly, and those who are going to start counting, they must make sure that the protocols where the first chart are completed, right, before the counting starts. And if the protocols in the first chart are completed and there is no difference in terms of the time and the serial number, then the counting should start, and then it should be it should tally. All this should tally with each other. That's all. Nothing more than that. We are not making any allegations. We're just making sure that the people of this country, especially the country, because the future of the country depends. Future of democracy depends on this, and there should be no need. No reason to doubt a machine if it has not been tampered, and there should be reason to doubt a machine if it has been tampered. It's as simple as that. Nothing more than that. Sir, we can take a different question.
Yeah, sure. सर आफ्टर नहीं, I want to make another ओके सर बिकॉज हमारे भगवान जी ने कुछ बातें कही हैं, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि उन्होंने भाषणों में ये भी कहा है, उन्होंने भाषण में कई बातें कह दी हैं उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई आपके घर से जो पानी की टूटियां हैं वो ले जाएगा इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आया, और अगर घर की बिजली है तो बिजली काट दी जाएगी, और जो बैंक में अगर पैसा है तो वो पैसा भी किसी और को दिया जाएगा। तो और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर आपने गुलामी करनी है, इंडिया अलायंस ने गुलामी वोट बैंक की करनी है तो जाओ गुलामी करो वोट बैंक की, और अगर मुजरा करना है तो जाओ वोट बैंक का मुजरा करो। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कोई भी नेता को कोई भी बात करना, मतलब कि अगर मैं आपत्ति भी दिखाना चाहूँ कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अपने आप में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस पद पे बैठे हुए हैं जिसकी एक अपनी गरिमा है, और उनका जो स्टेटस है वो पद से जुड़ा हुआ है। तो अगर पद के स्टेटस में इतनी आप गिरावट ले आओगे तो प्रधानमंत्री की बातों पे, अब देखिए आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से आलोचना हो रही है, और जब आप मुजरे की बात करते हो तो एक महिलाओं का भी अपमान है, बाकी दो अलग बात छोड़ो। आप कहना क्या चाहते हो? आप महिलाओं का अपमान करते हो, विरोधियों का अपमान करते हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो जो एक नेता को करने नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, ये छोटे नेता जो हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, उनको भी ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ऊपर से ये मैसेज दोगे तो निश्चित रूप से नीचे में भी ऐसा ही होगा। वो एक कल्चर ऑफ हेट आप पैदा करना चाहते हो। आप अपनी बात बताओ कि आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। अब इस तरह से तो आप विकसित भारत ला नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मुजरे की बात करोगे और टूटियों की बात करोगे और बिजली काटने की बात करें तो वो तो विकसित भारत से कहीं दूर है ना। हम जानते हैं कि कौन व्यक्तिगत रूप में कौन विकसित है, ये हम जानते हैं, बस देश को विकसित करना एक अलग बात होती है, और इसके लिए जो डायलॉग होना चाहिए इस किस्म का नहीं होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगी, कोई और ना इलेक्शन कमीशन करेगी, ना कोई और, ना कोई ये तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, बट nobody would do anything about it because they are all hand in glove. And then he has said another more serious thing. He said, मैं बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है, ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इनको कैसे पता? तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इनके इशारे, जो मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ, चाहे वो PMLA हो चाहे कोई और इन्वेस्टिगेटिंग, इनके इशारे से चलता है। तो ये तो आज साबित हो गया, इनकी कन्फेशन हो गई कि मैं इशारा दूंगा तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये क्या, किस स्तर तक इसमें गिरावट आ चुकी है। और अगर आप सब चुप रहोगे, आपके चैनल्स चुप रहेंगे, देश की जनता चुप रहेगी, नागरिक चुप रहेंगे, और अगर कोर्ट्स नहीं कुछ करेंगे तो देश का होगा क्या? देश के भविष्य का होगा क्या? हम उस बात से चिंतित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से गुजरात में और दिल्ली में जो ट्रेजेडी हुई है, बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है, और